इस आदमी को पता चला कि 6 साल पहले उससे बिछड़ चुकी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की 5 साल की एक बेटी है। उस छोटी सी बच्ची को देखते ही उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, लेकिन वह उनके सामने नहीं गया, बल्कि उसने वही कंपनी खरीद ली जहाँ वह महिला नौकरी करती थी, और देखते ही देखते वह उसका नया बॉस बन गया। उधर महिला भी उसे इतनी बड़ी सफलता हासिल करते देखकर बेहद खुश थी। असल में कभी यही आदमी बहुत गरीब हुआ करता था। वह इतना शर्मीला था कि ठीक से बोल भी नहीं पाता था। जब महिला को पता चला कि वह स्कूल का सबसे गरीब छात्र है, तो उसने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसे अपना बैंक कार्ड दे दिया। महिला के हौसले और भरोसे ने धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा दिया। समय के साथ वह उससे प्यार भी करने लगा। उसने हर दिन घर पर बोलने की प्रैक्टिस की और आखिरकार न्यूयॉर्क की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया। विदेश जाने से पहले उसने तय किया कि वह अपने दिल की बात उस लड़की से जरूर कहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी दौरान महिला के माता पिता की कंपनी दिवालिया हो चुकी थी। इस सदमे में दोनों की मौत हो गई। उनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। महिला पूरी तरह अकेली रह गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उस आदमी का भविष्य खराब हो, इसलिए जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तो उसने जानबूझकर उसे ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उसने दिल पर पत्थर रखकर कहा, तुम तो ठीक से बोल भी नहीं पाते, मेरे लायक नहीं हो। इन कठोर शब्दों ने उस आदमी का दिल पूरी तरह तोड़ दिया। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। अब वही लड़का एक बड़ी सूचीबद्ध कंपनी का सीईओ बन चुका था। एक दिन महिला को अपनी सबसे अच्छी दोस्त से पता चला कि वही आदमी अब उनकी कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। उससे साझेदारी की बात करने के लिए महिला तुरंत उससे मिलने पहुंची। वह उसके संघर्ष और सफलता पर एक विशेष इंटरव्यू करना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने उसे इंटरव्यू देने के बजाय एक होटल के कमरे की चाबी पकड़ा दी और बोला, अगर बात करनी है तो आज रात होटल में मिलना। रात होते ही महिला होटल पहुंच गई। कमरे में दाखिल होते ही आदमी ने सीधे सवाल किया, आखिर तुमने मुझे उस दिन इतनी बेरहमी से क्यों छोड़ दिया था? महिला सच्चाई बताने ही वाली थी कि तभी उनकी पुरानी क्लासमेट अचानक नाइट ड्रेस पहनकर कमरे में आ गई। वो पहले से ही उस आदमी को पसंद करती थी। आदमी ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुस्कुराकर बोली, काफी समय हो गया तुम्हारे साथ रात में बैठकर ड्रिंक नहीं की। फिर उसने महिला का मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है सिर्फ इंटरव्यू के बहाने होटल तक आ पहुंची हो। सबसे ज्यादा दर्द की बात यह थी कि उस आदमी ने भी महिला का साथ नहीं दिया। उल्टा उसने ताना मारते हुए कहा, तुमने मुझे उस समय पैसों के लिए ही छोड़ा था, है ना? उसकी यह बात सुनकर महिला का दिल टूट गया। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई और अकेले बैठकर रोने लगी। उसे अपने उस फैसले पर गहरा पछतावा होने लगा, क्योंकि सच तो यह था कि वह आज भी उसी आदमी से प्यार करती थी। उधर आदमी ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को संदेश भेजा और पिछले 6 सालों में महिला के साथ क्या क्या हुआ इसकी पूरी जांच करने का आदेश दे दिया। अगली सुबह उसने महिला को अपनी छोटी बेटी के साथ किंडरगार्टन जाते हुए देखा। जैसे ही उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ी, वह चौंक गया, क्योंकि वह बच्ची भी उसकी तरह हकलाकर बोलती थी। उसी पल उसके मन में एक ख्याल आया, कहीं ये मेरी बेटी तो नहीं? लेकिन वह बिना सच जाने फिर से महिला को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने सीधे उनके सामने जाने के बजाय 2 छोटे बच्चों को कहा कि वे किंडरगार्टन में जाकर उस बच्ची से दोस्ती करें। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब